अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि छोटा अर्ज़ जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ मिल जाता है, उसमें आपने पूरा कोड सेट जो है वो कैसे बनाना है। मतलब इसकी ये हमारा कोड सेट भी बनेगा और हमारी जो इसमें ट्राउज़र होती है वो भी बन जाएगी। कैसे बनानी है वो भी क्रोच एरिया की गुलाई के साथ हमने, जैसे हम बॉक्स ट्राउज़र पहनना पसंद करते हैं तो वो कैसे हम इसमें निकालेंगे। हालाँकि इसका अर्ज़ तो छोटा है और इस तरह से हमारा कोड सेट जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये देखें, मैं आपको फाइनल लुक इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कट क्या करने जा रहे हो, बनाएंगे किस तरह से। अब इसमें आपको बिल्कुल एक गले के नीचे जो है प्लेट नज़र आ रही है, वो कैसे हमने डालना है, कैसे कट करना है, इसका गला कैसे बनाना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जानी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। और यहाँ पर इसके साथ मैं आपको ट्राउज़र भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ट्राउज़र भी इसमें, ये देखें, इस तरह की क्रोच की गुलाई के साथ हम जैसे बॉक्स ट्राउज़र पहनते सेम उसी कटिंग में होगा, ना कि सिंपल ट्राउज़र हम कट करेंगे यहाँ पे। अब इसमें ज़ाहिर बात, इसमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। अर्ज़ में हमें हिसाब होना चाहिए कि कैसे अर्ज़ हो और कितना होना चाहिए कि हमारा ट्राउज़र और पूरा कोट सेट जो है ना इसमें निकल आएगा इस तरीके से कि पहना हुआ अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर इसकी ट्राउज़र की खुलाई और लंबाई और हर चीज़ जो है वो भी देख ली आपने, कोट सेट की भी देख ली। अब बात करते हैं कपड़े के बारे में। यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास जो कपड़ा है ना, इस तरह से मेरे पास ये कपड़ा था और इसका अर्ज छोटा था, तो मुझे ये 5 मीटर में कपड़ा, ये देखें, बाजार से मिला है। कुछ इस तरह से इसका, ये देखें, फैब्रिक है ये इस तरह से। ये देखें, कपड़े को मैं कुछ इस तरह से खो रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत तसल्ली के साथ दिखाऊंगी क्योंकि बिगनर्स जो है ना कपड़ा कट करते वक्त अक्सर इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि कपड़ा खोलते वक्त नहीं समझ में आ रही होती। अब यहाँ पर कपड़ा इस तरह से है ना, इसको जब मैंने खोल लिया है, अब इसे मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें, ये देखें, इसमें जो रेब है ना उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है कि उसको भी निकाल दें। देखिए, इसके ऊपर फ्रंट साइड पर आपको रेब नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर इसका जो अर्ज़ है वो 17 इंच है। और कपड़े को मैं दोबारा खो रही हूँ क्योंकि हमने इसको जब कट करना है तो मुझे ये खुला हुआ ही चाहिए। इसमें मैंने लेंथ का अंदाज़ा करना है। ये देखें, इतनी जो है ना इसकी ये वाली चीज़, ये इस तरह से कपड़े को हम रखेंगे और इसमें से हम इस तरह से इजीली रख के जो कोट सेट की कटिंग है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी शर्ट निकल आएगी और यहाँ से ट्राउज़र। सबसे बड़ा मसला जो आता है वो आता है बाजू का, कि हमने इसमें बिना जोड़ के बाजू जो है वो कैसे निकालने। छोटे अर्ज में तो यही मसला होता है ना, अक्सर लोगों को, ख़वातीन को पता होता है कि अक्सर बाजू का ही मसला बनता है। तो यहाँ पर पहले मैं कपड़े को सारे को ही खोल लेती हूँ क्योंकि रेब आ रही थी तो मुझे कपड़ा सेट करना था किसी तरीके से, इसलिए कपड़े को मैंने दोबारा से इस तरफ को पलटा है क्योंकि लेंथ अब उतार रही हूँ मैं। चौड़ाई तो इतनी जो है वो बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, जो मैं कोट सेट बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर इसकी पहले मैं लेंथ उतार लेती हूँ। कपड़े को मैंने डबल करके यहाँ पर 40 इंच की इसकी लंबाई मैं उतार रही हूँ। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ जहन में रखनी है आपने, या लिख लें कि इतने कपड़े में जो है आपका कितनी लंबाई और चौड़ाई का जो है कोट सेट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है कपड़े का, ये देखें, 2 पीसों में मैंने कट कर लिया था आपके सामने। अब यहाँ पर एक पीस को मैंने रख के इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी उतार दी है और 15 इंच की खुलाई जो है वो मैंने ले ली है। अब यहाँ पर एक को मैंने बिछा लिया, अब दूसरा पीस जो है इसको भी मैं इसी तरह से बिछा लूँगी। जो बैक वाला था वो 15 इंच का था जो मैंने अभी साइड पे किया है, और ये वाला जो है ये उससे थोड़ा सा खुला रखूँगी। 1 इंच में यहाँ से खुला रखूँगी इसे, क्योंकि इसके हमने जो गले के बिल्कुल नीचे एक हमने इसमें प्लेट ऐड करना है, चुनट पड़ा, वो 1 इंच यहाँ पर, ये देखें, नीचे से मैं बढ़ा कर रखूँगी। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से रखना है। बाकी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है साइड से निकाल देना। ये बहुत इजी मेथड होगा आप लोगों के लिए कि आप पीछे वाला 15 इंच का उतार लें और आगे वाला जो है वो आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है। अब आपको अंदाज़ा कैसे होगा कि आपने तीरा जो है वो कैसे कट करना है, तो इसलिए आपने ये वाला जो प्लेट का कपड़ा इसको नीचे कर दे, समझ लें कि ये है ही नहीं। यहाँ पर 13 इंच का मैंने निशान लगाया है, मतलब 6.5 इंच पे निशान लगाकर, और मैंने इस तरह से 1/2 इंच का तीरा डाउन किया है। और यहाँ पर मैं एक निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे फर्जी, ताकि मैं चेस्ट का निशान लगा सकूँ। 9.5 पे मैंने निशान लगाया है चेस्ट का, और ऊपर जो है इस तरह से मैंने 7.5 इंच का जो कंधा लगा रही हूँ निशान। और यहाँ पर जो है ये देखें, ऊपर से 6.5 था और नीचे यहाँ से मैं 6 इंच तक इस लाइन को बढ़ा लूँगी, और ये हमारे फ्रंट की आर्म होल की कटिंग का निशान बन गया है। यहाँ पर जो है मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ बैक के आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से सेम तिरछा निशान लगाऊंगी और दोनों गुलाइयाँ जो है इस तरह से बना लूँगी मैं। और यहाँ बिल्कुल इससे 1/2 इंच नीचे जो है ये ऊपर जो मैंने कंधे का निशान लगाया है 6 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना ये वाली जगह, इस पे मैंने ये देखें 9 इंच का लगाया है निशान। अब ये आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि अगर किसी का यहाँ से चाहते हैं ना, 1 मिनट में बाद में आपको बताती हूँ, यहाँ पर 20 इंच तक जो है ना बिल्कुल यहाँ पर एक रेप शेप जो है
वो ड्रा कर लें। यहाँ पर जो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से कमर से फिटिंग नहीं चाहते तो आपने इस सिलाई की जो चेस्ट से लेके नीचे हिप्स के एंड तक जो हमारी सिलाई है ना वो आपने रेप में लगानी है। अब यहाँ से 10 इंच ऊपर से मैंने इस तरह से इसकी गुलाई कर दी है। ये वाली गुलाई जो हमारे कोट सेट में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अब यहाँ पर मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब जब मैं सिलाई लगाऊंगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप कमर से फिटिंग नहीं चाहते कोट सेट में तो आपने इसकी सिलाई जो है वो किस तरह से तिरछी रेप वाली करनी है। तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पेट अगर थोड़ा सा लोअर बेली फैट भी हो ना तो हमारा ये भी नहीं होता कि फिर पेट नज़र आता है, बुरा भी नहीं लगता, फिर ईजिली कवर हो जाता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाले जो निशान है ना ये अब बैक पे लगे थे, ये अब मैं नीचे वाले पे उतार रही हूँ जो कि हमारा एक्चुअल में फ्रंट साइड है। और इसी के ऊपर सेम निशान उतार के मैं फ्रंट के गंदे का और ये जो इसका निशान है 1/2 इंच का तीरा डाउन किया था उसका निशान भी यहाँ पर लगा के अब मैं इसके फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से फिर बिछा लिए और यहाँ पर अब हम इसका यहाँ से जो गुलाई कर लेंगे फ्रॉक की। यहाँ से ये हो गया जी, हमारे यहाँ पे हो गया और ये वाला प्लेट हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसके ट्राउज़र की कटिंग। अब यहाँ पर जो मेरे पास कपड़ा है ट्राउज़र के लिए बचा है, इसमें हम साइड से बाजू नहीं निकालेंगे, बाजू नीचे से निकालेंगे जो कि आपको लग रहा है कि आड़े बनेंगे, लेकिन हमने इसको रास में बनाना है। कैसे वो आगे चल के आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर ट्राउज़र की लेंथ जो मुझे 37 इंच चाहिए, इसमें मज़ीद मैं 5 इंच का इजाफा करूँगी, मतलब 42 इंच इसकी मैं यहाँ पर लेंथ जो है वो उतार लूँगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो बॉक्स ट्राउज़र है वो इजीली इसी अर्ज़ में बन जाएगा। अब कितना बनेगा, किस साइज़ में बनेगा, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पर जो लेंथ का मैंने निशान जो है वो लगा लिया। कपड़े को दोबारा से मैं इस तरह से फोल्ड करके रख रही हूँ और यहाँ पर अब जो लेंथ है वो मैं उतार रही हूँ। आपकी भी जितनी लेंथ होगी आपने मज़ीद उसमें 5 इंच ऐड करने हैं और इस तरह से कपड़े को उतार लेना है। और ये वाला जो कपड़ा ये देखिए इस तरह से आपको लग रहा है ना कि ये आड़े में बाजू बनेंगे या जोड़ डलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसको मैं आपको सही करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कपड़े को दोबारा से मैं इस तरह से 2 पीसों में बिछा लूँगी। जब भी आप कोई कटिंग करें आपने कपड़े को इसी तरह से बिछाना है, ना कि अच्छा ऐसा होता है कि बिगनर्स जब कपड़ा कट करने लगते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जब मैं कपड़े को तय लगा रही हूँ बहुत तसल्ली से दिखा रही हूँ ताकि वो देख के कट तो कर सके ना। अब यहाँ पर जितना आपका हिप साइज़ होगा आपने उसको इस तरह से इंची टेप की मदद से राउंड घुमा लेना है और जितना भी होगा आपने उसका चौथा हिस्सा निकाल लेना है। इस तरह से ये होगा जी उसका चौथा हिस्सा। और जितना भी आपका आएगा ना आपने उसमें 4 इंच मज़ीद ऐड कर लेने हैं लूजिंग के। यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है 9.5 इंच है, ये देखें। तो मतलब मुझे आगे वाले जो पल्ला है हमारा उसके लिए 13.5 इंच की खुलाई का कपड़ा चाहिए और उसको मैं इस तरह से मैनेज करके रख रही हूँ कि मुझे जो 13.5 इंच तक जो है ना कपड़े की खुलाई जो है वो मिल जाए। अब आपको ये वाला जो मैं बना रही हूँ ट्राउज़र, आपका अगर साइज़ ये है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि आपका जो भी साइज़ होगा उसमें आपने 4 इंच मज़ीद लूजिंग के ऐड करने, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने पहला पल्ला कितना रखना है। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है इलास्टिक के लिए कि इलास्टिक इसमें 1 इंच की जाएगी। अब यहाँ पर जो है 13 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ आसन का और पीछे करके मैं 2 इंच का यहाँ पर निशान लगा रही हूँ क्रोच एरिया के लिए, मतलब आसन की गुलाई के लिए। अब यहाँ पर जो मैं चौक यूज़ कर रही हूँ ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ में ये नज़र आते हैं। तो अगर आपको इंचज़ मतलब सूतों का भी मसला हो रहा हो ना तो आप दूसरा चौक यूज़ किया करें, टेलर चौक। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं ये वाला निशान जो इसको बिल्कुल नीचे तक सीधा कर दूंगी। 2 इंच का कपड़ा एक साइड पे नज़र आ रहा है ना, उसको निकालते हुए अब बाद में इस तरह से बिल्कुल इसकी शेप जो है लेग वाली बना देंगे। इससे आपको जो मसला होता है ना कि शलवार जैसा ट्राउज़र कट कर दिया है तो वो वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो बॉटम है 11.5 इंच की खुलाई बन रही है इसकी बॉटम की। नीचे से मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ क्योंकि इसमें रेब है और यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर इस कोट सेट में मैं आपको कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी दिखाऊंगी जिसमें आप लोगों की ये टेंशन दूर हो जाएगी कि ये वीडियो लंबी नहीं है, बिल्कुल सही बनी हुई है। अब यहाँ पर ऊपर से मैंने इस तरह से इसके तिरछेपन का निशान लगा दिया और यहाँ से हम इसकी कटिंग करें। बहुत आसान तरीकाकार है, अगर आप तसल्ली से समझें देखें तो आप घर पे बैठ के सिलाई कटाई कर सकती हैं बिना किसी टेंशन के। फ्रंट वाला पल्ला कट गया, अब जो बैक वाला है
इसको दोबारा दो मैंने लंबाई उतारी थी ना, 2 पल्ले निकले थे, एक में हमने फ्रंट कट कर लिया, एक में हम बैक कट करेंगे। अब इसको दोबारा से मैंने पलट दिया है इस तरह से, ये देखें। अब यहाँ पर एक साइड में वो आ रही थी, इसके जो कन्नी है ना उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, टैग लगा हुआ, तो उसको मैंने रिमूव करना है, इसलिए थोड़ा सा इसे मैं आगे करके रख रही हूँ। लेकिन आपने ये आसन वाली साइड से देख लें कि जो नीचे वाला पल्ला है ना उसमें 2 इंच हो कि आप क्रोच की जो कटिंग कर सकें। अब ऊपर से भी 2 इंच मैं छोड़ रही हूँ, बैक वाला पल्ला ऊपर से 2 इंच बड़ा होगा और इस तरह से हम इसको कपड़े को बिछा के ये देखें रख लेंगे। और आसन की तरफ से भी 2 इंच बड़ा हुआ होगा नीचे वाला पल्ला, मतलब अगर आगे वाला 13.5 इंच था तो पीछे वाला जो है वो 15.5 इंच का होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर 2 इंच का क्रोच का एरिया मैंने सीधा किया है और यहाँ पर दोबारा से इसी निशान को मैं सीधा कर दूंगी और यहाँ पर क्रोच की गुलाई का निशान लगा दूंगी। और यहाँ से हमने जो कर्व की कटाई करनी होती है ना वो मैं आपको कटाई करके दिखाती हूँ, क्योंकि लोन का कपड़ा चौक इसके ऊपर सही चल नहीं रहा। तो यहाँ पर 2-2 इंच का मैं इस तरह से निशान लगा के यही निशान जो है ना इनको आपस में मिला दूंगी इस तरह से। यही निशान आप सीधा कर लें दोबारा से और यहाँ पर जो है आप दोबारा से एल की शेप जो है उसे ड्रा कर लें। बहुत इजी तरीकाकार है कि आपके ट्राउज़र जो अक्सर शलवारों की तरह बन जाते हैं, घर में बैठी बहनों के यही मसले होते हैं कि ट्राउज़र की शेप नहीं सही, शलवार की तरह लग रहा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम, तो आप इस तरह से कट करें, आपका ट्राउज़र बिल्कुल सही शेप में कटेगा। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से रेप कटिंग में कट कर रही हूँ और ये वाला नीचे से जो कपड़ा इसको भी सेट करते हैं, ये देखें साइड से जो कपड़ा इसको मैं कट कर देती हूँ। और यहाँ पर नीचे जो कपड़ा है ना ये इसलिए क्योंकि मेरे पास कपड़े की लंबाई पूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने बाजू भी कट करने हैं और यहाँ पर ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा उसको मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर नीचे अगर आपने ज़्यादा फोल्ड करना है, ये देखिए 37 इंच चाहिए तो 1.5 इंच इसमें मज़ीद है, चाहे तो सिंपल फोल्ड कर लें, चाहे तो आप इसमें कपड़ा लगा के यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, एक सार कपड़ा लग जाएगा ना इसमें, फिर अगर नीचे ऐड करना है तो, नहीं तो वरना सिंपल आप 1 इंच का फोल्ड कर लेंगे तो सही हो जाएगा, 1.5 इंच का कपड़ा है। अब यहाँ पर बाजू का कपड़ा मेरे पास कुछ इस तरह से, आपने इसको इस तरह से खोलना है और आपका लंबाई का और रास का जो प्रॉब्लम है ना कि आड़ा है तो वो वाला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें ये जो मैं बना रही हूँ ना ये आपको मैंने जैसा कि बताया कि 19 इंच की चेस्ट के हिसाब से ये मैंने कट किया है कोट सेट और यहाँ पर मैंने 3 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर 7.5 का निशान लगा रही हूँ बाजू के लिए। और यहाँ पर तिरछा निशान लगाना है आपने और बाद में इस तरह से गुलाई कर देंगे, यहाँ से 3 इंच का आपने फासला रखना है, नीचे तक गुलाई होनी चाहिए। अब यहाँ से भी मैं 7.5 रखूँगी और जो लंबाई है बाजू की 17 इंच मुझे चाहिए थी तो ये 17 इंच बन रही है। और अगर आपका यहाँ पर जॉइंट ऐड करने का मसला हो तो आप कफ वाले स्लीव जो है वो कोट सेट में बहुत प्यारे लगते हैं, आप कफ लगा सकती हैं। अदरवाइज़ मुझे 17 इंच के चाहिए थे तो मैं 17 इंच के ही रख रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये 6 इंच का मैंने निशान लगाया और यहाँ पर ये वाली शेप जो है यहाँ पे ड्रा कर दी, क्योंकि यहाँ पर कोट सेट में मैं कोई लेस वगैरह नहीं यूज़ करी, ना अच्छी लगती है ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल कटिंग और सिंपल स्टिचिंग होगी। सिर्फ इसका जो मैंने डिज़ाइन आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि उसमें प्लेट जाएगा और इसका गला जो है वो ओवरलैप में बनेगा। अब यहाँ पर इसकी गले की कटाई शुरू करते हैं। 4 इंच का निशान, यहाँ पर 6 इंच का निशान, 4 इंच की खुलाई थी और यहाँ पर जो निशान लगा रही हूँ 15 इंच, मतलब यहाँ पर भी 6 इंच का मैंने निशान लगाया है और 1.5 इंच ऊपर की तरफ लगाया है। यहाँ पर 2 इंच 2 सूत का निशान लगाया है और इस तरह से निशानों को मिला लिया है आपस में। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर अब हम मार्जिन ड्रा करेंगे और इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर ये देखें इस तरह से कट करके साइड पर रख लेंगे। ये पट्टियाँ मेरे पास जो हैं ये मेरे पास 0 की बुकरम है और इसकी लंबाई जो है 15 इंच है और जो खुलाई है इसकी 4.5 इंच है। और यहाँ पर ये कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है, यहाँ पर 1 इंच का देखें कपड़ा बड़ा हुआ है और ये वाला निशान जो है 12.5 इंच पे लगा के इस तरह से निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और सिलाई को बाद में सीधा कर लेंगे और बाद में इस तरह से प्लेट को हम बिठा के इस तरह से सेट कर लेंगे। अब ये प्लेट हमारा कमीज़ के दरमियान में आ गया, हमारा ये शर्ट के देखें इस तरह से आएगा और इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर गला आ जाएगा 1/2 इंच ऊपर। और ये मैंने इसकी रॉन्ग साइड पे कैप को चिपकाया है और ये वाला गला चिपका दिया है शर्ट की रॉन्ग साइड पे। आपने कैप चिपका के ही ये गला बनाना है। अब यहाँ पर ये देखें इसे सेट करें सही से और यहाँ पर जो है 1/2 इंच का कपड़ा रख के आप इसे कट कर लें। यहाँ पर ये तरीका कर इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि कपड़ा कम था मेरे पास। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से बना के ये पट्टियाँ जो थी उसको मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया, कोई मार्जिन मैंने नहीं रखा, बस एक साइड पे कपड़ा है। और यहाँ पर पट्टियों को वी की शेप में रख के यहाँ पर गले की खुलाई मैंने लगाई है 6 इंच और यहाँ पर 6.5 इंच का इस तरह से निशान लगा के पट्टियाँ बस रखी हैं और 1 इंच का ऊपर से गले को मैंने सीधा किया है यहाँ से।
और बाद में ये कैप ऊपर रखते हुए ये देखिए पट्टी को सेट कर रही हूँ और जो हमारी पट्टियाँ हैं वो हर कोने से बिल्कुल सेट होनी चाहिए और जो हमारा ऊपर की तरफ गला बनाया है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक पट्टी को आपने सेट करना है और यहाँ पर आपने इसके साइड पे फैब्रिक ग्लू लगा देनी है और इस जगह पे हमने लेस लगा लेनी है। आप लेस के बगैर भी बना सकते हैं ये वाला गला अगर वाजिया हो तो। यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ ग्लू की मदद से और इसकी फुल वीडियो भी आपको डिटेल के साथ अगर देखना चाहती है तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने लेस ऐड कर दी है और दोबारा से कैप रखा है और यहाँ पर मैंने गले को अटैच कर दिया है। यहाँ पर गला भी दिखाना ज़रूरी था, ज़ाहिर बात मैं कोट सेट की वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना फिर मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमें ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया, तो यहाँ पर मैं इसलिए ये वीडियो फटाफट से मैंने आपको गला भी बनाना बता दिया है। और अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहें तो इसकी अलग वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग तसल्ली के साथ अगर समझ के देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मेन पॉइंट्स जो थे वो सारे मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। अब बात आती है कि जो हमारा प्लेट था वो इसके दरमियान में आएगा, देखें गले के बिल्कुल हाफ इंच नीचे की तरफ है, बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत आसान तरीका कार है ये कोट सेट को घर पे बनाने का, जैसे कि आप ब्रांड से देखते हैं बहुत महंगे बाय करते हैं। यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है बैक के गले के लिए। यहाँ पर मेन पॉइंट्स दिखाने का मकसद सिर्फ बिगनर्स हैं कि बिगनर्स जो हैं उनको हर चीज़ समझ में आ सके। अब यहाँ पर ये देखें गोल गला मैंने कट किया है, अब मेरे पास कपड़ा डबल पड़ा हुआ है, इस तरह से रख के यहाँ से कट कर लेंगे और बाद में यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा इस तरह से कट कर लेंगे, हमारे पास गोल शेप में जो है वो कपड़ा आ जाएगा और हम पीछे की मगजी जो है इस तरह से गले की लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगा के ये देखें मैंने यहाँ पर किनारी की सिलाई लगा ली ऊपर से और बाद में ये हमारा तैयार हो गया। अब बैक फ्रंट का गला जो है इस तरह से रखते हुए हम तीरों को जोड़ लेंगे। तीरे ये देखें कुछ इस तरह से जोड़ेंगे हम सेट करते हुए कि मगजी के ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ से ये मैंने तुरपाई करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पर इस तरह से इसका कपड़ा फोल्ड करके मैंने तीरे जोड़ ली और ये वाला कपड़ा इस तरह से करके हम बैक वाले गले को तुरपाई कर लेंगे। ये हमारा आगे और पीछे वाला पल्ला जो है वो जुड़ गया है हमारे कोट सेट का। और यहाँ पर जो है ये देखें इस तरह से पहले आपने रखना है सेट करके। अब ये प्लेट जो है आगे की तरफ आएगा और बहुत ही प्यारा यूनिक डिज़ाइन है जो बहुत ही प्यारा लगेगा पहना हुआ भी और आसान भी है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से कपड़े को आपने फोल्ड करके रख लेना है और जो आपके पास मार्क है ना आपकी फिटिंग के, यहाँ पर ये देखें इसको आपने इस तरह से करना है कि आपने कमर की शेप जो है ना फिटिंग में ज़्यादा उसमें नहीं लेके आनी फिटिंग में, तो मतलब वो कमीज़ और फ्रॉक वाली लुक आ जाती है ना, तो ये ज़रा लूज़ लूज़ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सेम मार्किंग जो है मैं यहाँ पर नीचे कर रही हूँ और यहाँ पर मैं जो इसकी कर्व है ना उसको मिटाते हुए इसकी रेब में सिलाई लेके आ रही हूँ इस तरह से। ये देखें यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद अब एक बाजू इसका मैंने जोड़ लिया है, दूसरा मैं आपको जोड़ना बताती हूँ कि आपका कंधा बिल्कुल आसानी से सही से चढ़ जाएगा। बाजू आगे से सिंपल फोल्ड है और इसको मैंने कैसे इसका कंधे के हिसाब से लगाया है सिलाई मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर जो है ये आपने सिलाई लगानी इस तरह से माप के बिल्कुल यहाँ अपनी फिटिंग के साथ इसके निशान लगा लेना बाजू पे और आपका बाजू जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो चढ़ जाएगा। अब जो बाजू है उसका भी फ्रंट है और हमारी ये कमीज़ का भी फ्रंट है और यहाँ पर ये देखें इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर गुम सिलाई जिसे कहते हैं वो लगा लेंगे और यहाँ से मैंने ये देखें सिंपल फोल्ड कर दिया है, यहाँ से बिल्कुल सिंपल सिलाई लगा दी हाफ इंच की और यहाँ पर जो बाजू है उसको भी हम इस तरह से गुम करके लगा देंगे। और अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब भेजता रहेगा। अब यहाँ पर जो हमारा ट्राउज़र है इसके छोटे पल्लों को आपस में सिलाई लगाएं, बड़े पल्लों को भी आपस में सिलाई लगाएं, आसन को सिलाई लगानी है। अब पल्लों को मैं खोल लूँगी कुछ इस तरह से, ये देखें ये छोटे पल्ले जो हैं इनको मैं खोल रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर पूरे सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताने का यही मकसद था कि आप लोगों को आसानी हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग भी घर पे बैठे सिलाई और कटाई जो है वो सीख सकें। अब पल्ले खोल के आपने यहाँ पर मेन पॉइंट्स में आपको बता देती कि आपने ट्राउज़र कैसे सिलाई करना है। आपने इस तरह से देखें कपड़े को सेट करना है, यहाँ से आपने सिलाई यहाँ तक लगानी है और यहाँ से सिलाई आपने यहाँ तक लगानी है। ये देखें इस तरह से, फिर आपकी रेब नहीं आएगी। फिर नीचे से फोल्ड करें और साइड से नीचे से पांचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करें, यहाँ से ऊपर तक जाएं क्योंकि इस तरह से रेब नहीं आती। आपने यही पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो फिर मसला नहीं होगा। और ऊपर सिंपल इलास्टिक ऐड कर दे। बाकी फाइनल लुक तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखा दी थी और ये क्लोज लुक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट और शेयर लाजमी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।